हेलो गाइस, जल्दी लर्निंग सुबह टाइम हो चुका है। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिसको लेकर भारत के अंदर कुछ लोग इस वीडियो से नाराज जरूर होंगे और हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे और उस वीडियो देख के आप बताना कैसा लगा कैसे नहीं लगा। ये एक जी न्यूज़ चैनल का है क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही है जिस वीडियो को हमें दिखाने के बाद कुछ लोग भारत के अंदर परेशान होंगे और वो कौन से लोग परेशान होंगे आपको पता ही है और इसलिए हमें आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारत और इजराइल के संबंध यानी कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। भारत और इजराइल एक अच्छे मित्र होने चाहिए। कैसे मित्र होने चाहिए? भारत और इजराइल के बीच में कैसी ट्रीटी होनी चाहिए कि दोनों ही देशों पर कभी हमला हो जाए तो दोनों पर माना जाएगा, अगर किसी एक देश पर हमला हो जाए तो दोनों पर माना जाएगा, यानी कि दोनों देश मिलकर उस युद्ध को लड़ेंगे। और मैं आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मैं अपने विचार रख रहा हूँ आपके पास। और सोच लेना कहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं मेरा ये भी काम हो सकता है। इसलिए भारत और इजराइल के रिश्ते जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतने ही फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इजराइल बार बार भारत से मदद मांग रहा है पर भारत इजराइल की मदद नहीं कर रहा। पीएम मोदी की सरकार नहीं कर रही है। पीएम मोदी की सरकार खुलकर काम नहीं कर रही है। कर रही है खुलकर काम, मैं ये नहीं कह रहा, पर ऐसा भी खुलकर काम नहीं कर रही है। भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा ही एक दोनों के रिश्ते ऐसे होने चाहिए जैसे नेटो के रिश्ते हैं कि एक पर अटैक हुआ तो सब मिलकर मारेंगे। और कभी हम इजराइल का भी पूरी हिस्ट्री लेके आएंगे, 5, 7, 10 जितने वीडियो बनेंगे उसमें सब बात लेके आएंगे। जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे बड़े बड़े के घंटे 1.5 घंटे की। जब बात की जाए दूसरा वीडियो जो लेकर आएंगे वो वीडियो लेकर आएंगे नेटो को लेकर पूरी डिटेल लेकर आएंगे। और अब बात करते हैं भारत और इजराइल के बीच में। भारत और इजराइल के जितने ज्यादा रिश्ते मजबूत होंगे उतने ही ज्यादा दुश्मन काम पेंगे। और भारत के दुश्मन चारों तरफ है, चाहे भले तुम कुछ भी मानो, क्योंकि भारत के जो रिश्ते हैं वो तुर्की के साथ भी खराब चल रहे हैं, अजरबैजान के भी साथ खराब चल रहे हैं। और भारत के जो रिश्ते हैं वो लगभग हर दुनिया के 7 से 8 देशों में भारत के रिश्ते खराब हैं, चाहे तुम मानो चाहे न मानो। चाहे मैंने बहुत से वीडियो के अंदर इसका विश्लेषण किया है। अगर भारत और इजराइल की दोस्ती बन जाए तो बहुत ही अच्छी दोस्ती है और ये ऐसी दोस्ती होगी जो दोस्ती कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और बात की जाए इजराइल और भारत के रिश्तों की तो ये रिश्ते चल तो रहे हैं पर एक तरीके से किस्तों में रिश्ते चल रहे हैं। ना भारत इजराइल के साथ खुलकर आ रहा है, ना इजराइल भारत के साथ खुलकर आ रहा है। पर इजराइल कभी कभी भारत के साथ खुलकर आता है जितना हम खुलकर नहीं जाते। आज फिलिस्तीन को लेकर और दूसरा ये इजराइल को लेकर जब ये मैटर चल रहा था तब भारत फिलिस्तीन के साथ भी दिखावा कर रहा था और इजराइल के साथ भी कर रहा था। ये भारत की सबसे बड़ी गलती है। ये बीजेपी सरकार एनडीए सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने ऐसा क्या मजबूरी आ गई, क्यों उन लोगों का साथ दिया जिन लोगों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। भले कुछ भी हो, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप गलत चल रहे थे उस समय टैरिफ को लेकर, पर हमारे इजराइल के साथ तो रिश्ते कोई गलत नहीं चल रहे थे ना। ये गलती थी। अगर उस समय सऊदी अरब ने इन्होंने जब ट्रीटी की थी पाकिस्तान ने सऊदी अरब ने, तब भारत जाकर अगर इजराइल से करता तो क्यों नहीं कर सकता था। पर भारत ने नहीं की और इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर भारत और इजराइल, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, फिलीपींस और बहुत से देश हैं जो भारत को एक ट्रीटी बनानी चाहिए। अगर ये ट्रीटी बनती है तो बहुत अच्छा है, पर हम हर वक्त ये देखते हैं डायलॉग डिप्लोमेसी पीस। ये मोदी जी का हम कहना चाहते हैं कि अब ये बंद कर दो आप ये 3 वर्ड बोलना। अब भारत के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ डायलॉग डिप्लोमेसी पीस का यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके कामों को कोई गलती है, आपके काम बहुत अच्छे हैं। वर्ल्ड लेवल विश्व गुरु बनाने की आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके बहुत सराहनीय काम है। पर हम बात करते हैं जब हमारे देश पर अटैक होता है दोनों मिलकर मारे, तीनों मिलकर मारे, 5 मिलकर मारे। भारत को भी अपना कि नेटो खड़ा करना चाहिए आज के समय में। अब आप लोग बोलोगे सिर्फ क्यों नहीं करे मोदी जी, क्योंकि हम पार्ट 2 में भी आपको थोड़ा सा विश्लेषण देंगे। पर उससे पहले आप ये वीडियो देखो, फिर हम आपको एक चीज और दिखाएंगे। ठीक, थैंक यू गाइस। दुनिया 2 खेमों में बट रही है। एक तरफ जंग, प्रतिबंध और ट्रेड वॉर और दूसरी तरफ देश चुपचाप अपने भविष्य के आर्थिक हथियार तैयार कर रहा है। इसी गेम चेंजर मोमेंट में भारत एक और बड़ा दाव खेलने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। भारत और इजराइल अब सिर्फ रणनीतिक दोस्त नहीं बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आर्थिक साझेदार बनने की तैयारी में है।
नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जनवरी में इजराइल से अधिकारियों की एक बड़ी टीम भारत आ रही है, जहां दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। ये सिर्फ एक समझौता नहीं होने वाला, बल्कि ये भारत की उस ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका मकसद है चीन डिपेंडेंसी कम करना और भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ गहरे रिश्ते बनाना। दरअसल हम आपको बता दें कि 20 नवंबर को भारत और इजराइल ने FTA के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए और इसके बाद इसका लक्ष्य बेहद साफ था और वो ये था कि अगर 10 सालों में द्विपक्षीय कारोबार को 10 गुना बढ़ाया जाए। दोनों देश पहले ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन कर चुके हैं, यानी अब निवेश और पूंजी के लिए रेड कारपेट बिल्कुल बिछ चुका है। हालांकि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि समझना कि एशिया में चीन के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है, यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर लगातार तेज हो रही है। और ऐसे समय में इजराइल भारत के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी या डिफेंस पार्टनर नहीं है, वो एक हाई टेक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो वहीं आपको बता दें कि आज दोनों देशों के बीच व्यापार डायमंड्स, पेट्रोलियम और केमिकल्स तक सीमित नहीं रहा है। अब इसमें शामिल है मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। भारत से इजराइल जाता है पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल से भारत जो आता है उन सामानों में पेट्रोलियम, मशीनरी और डिफेंस इक्विपमेंट्स शामिल हैं। तो वहीं अगर 2024 और 25 में भारत और इजराइल ट्रेड की बात करें तो वो रहा $3.62 बिलियन। लेकिन असली तस्वीर ये है, ये आंकड़ा छोटा है, संभावनाएं बहुत बड़ी हैं और कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत फरवरी में रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EAEU के साथ FTA बातचीत का दूसरा दौर शुरू करेगा। इस ब्लॉक में है रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान रहने वाले हैं। तो वहीं आपका बता दें कि इसका मकसद है 2030 तक भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड को $70 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन करना और इसका सीधा फायदा भारत के छोटे व्यापारी, किसान और मछुआरों को होने वाला है। यानी इसमें सब में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह डिजाइन कर रहा है। इजराइल के साथ FTA हो या रूस ब्लॉक के साथ ट्रेड डील, ये समझौते भारत के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि भू राजनीतिक बैलेंस और आर्थिक आत्मनिर्भरता का हथियार भी है। दुनिया बदल रही है और भारत अब दर्शक नहीं, निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। हालांकि क्या सोचना है आपका इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज। अब आपने ये वीडियो देखा है, अब भारत और इजराइल के बीच में ऐसी ट्रीटी क्यों नहीं हो रही है? वजह है कि भारत को मुसलमान जितने भी कंट्री हैं सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं भारत के। ईरान को छोड़कर, अजरबैजान को छोड़कर, तुर्की को छोड़कर, 3-4 देशों को छोड़कर भारत के अच्छे रिश्ते सबके साथ हैं। भारत के नागरिक हर देश में रह रहे हैं, ऐसी नहीं है कि भारत के नागरिक इजराइल में रह रहे हैं और ईरान में नहीं रह रहे, तुर्की में नहीं रह रहे। भारत के नागरिक हर जगह हैं और इसलिए भारत चाहता है कि हमारे नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए भारत इस ट्रीटी से बच रहा है। भारत को 3 वर्ड बार बार यूज करने पड़ रहे हैं और ये वर्डों का कोई मतलब नहीं है, जबकि भारत सरकार को खुलकर इजराइल के साथ आना चाहिए, खुलकर ताइवान के साथ आना चाहिए, ताकि चाइना को, तुर्की को, पाकिस्तान को, इनको और ज़्यादा जलन हो, बांग्लादेश को और ज़्यादा जलन हो, बांग्लादेश को लेकर वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कवाड़ के अंदर और मजबूती बनाई, जापान के साथ, और तो और बड़ी बात है साउथ कोरिया के साथ। ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए भारत की, पर भारत सरकार इस पर अभी ध्यान नहीं दे रही है। भारत से व्यापार पर ध्यान दे रही है क्योंकि भारत को पता है कि हमारी GDP जब तक कम से कम 2000 लाख करोड़ के पार ना चली जाए तब तक हमें ऐसी ट्रीटीज पर हमें साइन नहीं करना चाहिए। पर जब अमेरिका की इतनी बड़ी GDP नहीं थी तब भी अमेरिका ने किया था, तो भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? भारत सरकार चाहती है कि हम हर देश के साथ रिश्ते बनाकर रखें। और इजराइल के प्रधानमंत्री इस समय भारत आने वाले हैं, रशिया के राष्ट्रपति भारत तो आए हैं, अब अगला नंबर जेलेंस्की का भी हो सकता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का। और तो और बड़ी बात तो ये है कि
इसराइल के प्रधानमंत्री भी आने वाले बेंजामिन नेतन्याहू, तो लगभग ऐसे ऐसे करके भारत को एक ट्रीटी साइन करनी चाहिए। भारत को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, थोड़े थोड़े बड़े बड़े फैसले लेने चाहिए जिससे दुश्मन काम पे। अगर हम इसराइल के साथ ये ट्रीटी कर लेते हैं तो फिर नेटो देश भी हमें मारने से पीछे हटेंगे, भारत पर हमला नहीं करेंगे नेटो देश, क्योंकि पता है कि अगर इसराइल के हमने खिलाफ गए तो नेटो देश वैसे परेशान हो जाएंगे, यानी अमेरिका वैसे परेशान हो जाएगा कि हम इसराइल के साथ खिलाफ भी नहीं जा सकते, और इसराइल के खिलाफ जाएंगे तो भारत के खिलाफ भी जाएंगे, और भारत के खिलाफ जाएंगे तो इसराइल के खिलाफ जाएंगे। अमेरिका को फंसाने का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि अमेरिका को बीच की कठपुतली बना दें, और हमें बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक इनकी कठपुतली नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका को कठपुतली बना के नचाने का तरीका है इसराइल के साथ ऐसी ट्रीटी कर लो, फ्रांस के साथ कर लो। जब ये भारत पर हमला हो तो फ्रांस पर माना जाएगा, फ्रांस माना जाए तो नेटो माना जाएगा, यानी ऐसा काम करना चाहिए। चाइना के भारत को ये नहीं देखना चाहिए इस समय रसिया को हम साथ लेकर चलें या अमेरिका को साथ लेकर चलें। हमें दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब नहीं, उनके अंदर एक खौफ पैदा करना है। तो हमें धीरे धीरे चाइना की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और अजरबैजान, तुर्की की, ईरान की और भारत के अंदर बैठे कुछ गद्दार जो खाते भारत के हैं और भौंकते हैं पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, बांग्लादेश के लिए, उनका इलाज करना चाहिए, खौफ बढ़ाना चाहिए। पर भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, इसका अभी तक हमें खुद को भी नहीं पता चला। भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। ये वीडियो आप शेयर करिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ फेसबुक, हर ग्रुप है जहाँ भी आप, और वहाँ पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग भी और आगे फैलाएं इसे, पीएम मोदी तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। ठीक, तो मेरा तो यही तक का उद्देश्य था कि भारत को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए। मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा टारगेट है 54 तक प्रधानमंत्री बनने का, तब मैं ऐसी ट्रीटी साइन करूंगा जिससे चाइना का नाक में दम हो, यारे भारत के हर दुश्मन का नाक में दम हो, खौफ भी हो कि इसके साथ पंगा तो सब मिलकर मारेंगे। हमें रशिया को भी नहीं खोना, ना अमेरिका को खोना, किसी भी देश को नहीं खोना। और अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रही, ये भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक, थैंक यू गाइज।